औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HLP टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज डिजिटल लिटरेसी फ्री कोर्स की क्लास 13 है। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। तो पावर पॉइंट हमने ओपन कर लिए। हमने इसको ट्रांजिशन और एनिमेशंस को सिर्फ गो थ्रू किया था। नेक्स्ट स्टेज में हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब मैं करूँगा, तो हम इस पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, प्रेजेंटेशन वगैरह भी बनाएंगे। तो इसके बाद हमने फाइल में जाना है। न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं हमने बाकी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। न्यू के लिए आप न्यू पे क्लिक करें। ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए आपको तो ब्लैंक ले लें। अगर आपको न्यू फाइल चाहिए कंट्रोल एन करेंगे तो तब भी आपके पास न्यू फाइल आ जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप न्यू फाइल कंट्रोल एन से भी ले सकते हैं और फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके भी आप न्यू फाइल ले सकते हैं। तो अब इसके बाद न्यू के बाद हमारे पास प्रिंट से पहले हम इसमें काफ़ी सारी स्लाइड्स ऐड करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि MS वर्ड में जो हम न्यू पेज क्रिएट करते हैं उसे पेज कहते हैं। इसमें MS पावर पॉइंट में जो हम न्यू पेज क्रिएट करते हैं उसे पेज नहीं, उसे स्लाइड कहते हैं। MS एक्सेल में जो हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं वो शीट्स होते हैं, स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो हमने 60 स्लाइड्स क्रिएट कर ली हैं। मैं अब स्लाइड नंबर 1 पे जाऊंगा। अब इसके साथ हमने कोई स्लाइड नंबर नहीं दिया हुआ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने स्लाइड नंबर कैसे देना है, लेकिन इसमें हम स्लाइड नंबर देंगे। मैं इसको हेडर एंड फुटर, इंसर्ट में जाके हेडर एंड फुटर, यहाँ पे स्लाइड नंबर देना है। तो इसको ये हमारे पास यहाँ आएगा स्लाइड नंबर। इसको अगर आपने एक स्लाइड पे एंटर करना है तो आप सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करेंगे, या आपने इधर से किसी भी स्लाइड पे जिस पे आपने एंटर करना हो आपने उसको सिलेक्ट करके ओनली अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं सब पे स्लाइड नंबर शो हो तो मोस्टली ये सब पे ही शो किया जाता है, या इवन नंबर्स पे करना हो तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते। मैं अप्लाई टू ऑल करूँगा। ये सब पे स्लाइड नंबर आ गए। हेट ये यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपने प्रिंट मेन्यू में। यहाँ से भी आप फाइल में जाकर प्रिंट पे आ सकते हैं और आप कंट्रोल P जो कि प्रिंट की शॉर्टकट की है उसको भी प्रेस करके आप यहाँ आ सकते हैं। तो आपने इधर कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ब्रीफली हम प्रिंट मेन्यू को MS वर्ड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट के लिए यूज़ होती हैं चीज़ें वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कॉपीज बताएंगे, आपको कॉपीज कितनी चाहिए। मतलब आपने जितने पेजेस वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, हम नीचे आते हैं तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊँ आपको कॉपीज कितनी चाहिए, फिर आपने उस हिसाब से मसलन अगर एक सेट आपको चाहिए, 2 सेट चाहिए, मतलब हर पेज का अगर आपके पास 40 स्लाइड्स है ना तो आपको 40 स्लाइड आपने सिलेक्ट तो की हुई है, लेकिन आपको उसकी कॉपीज कितनी चाहिए, कितने सेट्स चाहिए, तो आप यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्रिंट एंटायर प्रेजेंटेशन। अगर आपने पूरी प्रेजेंटेशन, उसमें बेशक 1000 स्लाइड्स हैं, 50 हैं, जितने भी हैं, आपने सारी का प्रिंट लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट ऑल स्लाइड्स।
अगर आप यहाँ पे क्लिक करें प्रिंट दी सिलेक्टेड स्लाइड्स, तो आप जो स्लाइड सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ उसका प्रिंट निकालेगा। और सिलेक्ट कैसे करना मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। प्रिंट करंट स्लाइड्स, जैसा कि आप स्लाइड नंबर 9 पे हैं, स्लाइड 8 पे हैं, व्हाटएवर किसी भी स्लाइड पे हैं, तो आप उस स्लाइड को अगर आप सिर्फ प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ओनली प्रिंट करंट स्लाइड। और अगर आपको कस्टम रेंज देना चाहते हैं तो आप इधर इंटर स्पेसिफिक स्लाइड्स टू प्रिंट करेंगे। आप यहाँ इसको वैल्यू देंगे। यहाँ ये आपको नीचे एग्जांपल भी नजर आ रही है। इंटर स्लाइड नंबर्स एंड और स्लाइड रेंज, फॉर एग्जांपल 1,32 या 5 रेंज 12। मैं इसको आपको कंप्लीटली बताता हूँ। ये कॉमे का क्या कंसेप्ट है और हाइफन का या रेंज का क्या कंसेप्ट है। अगर आपके पास 40 पेजेस हैं और आपको इनमें सिर्फ इवन वैल्यू के आपको प्रिंट चाहिए तो आप, या ऑड चाहिए, मैं इवन का आपको बताता हूँ, तो आप 2 कॉमा से हम सेपरेट करते हैं वैल्यू को, यानी डिफरेंट प्लेसेस से वैल्यू उठाएगा। वो बेशक आप इवन वैल्यू भी कर सकते हैं, रैंडमली कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले आपको इवन का बताऊंगा, फिर आपको रैंडम वैल्यू का भी बताऊंगा। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इस तरह अगर आपको इवन वैल्यू के प्रिंट्स चाहिए तो आप इसको कॉमे से सेपरेट करेंगे। लेकिन आपको इवन के नहीं चाहिए, आपको ऐसे सिलेक्टिव किसी भी स्लाइड नंबर्स के चाहिए, जैसा कि आपको 3 चाहिए, आपको 5 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, आपको फिर उसके बाद पेज नंबर 8 चाहिए। कॉमा मस्ट है, कॉमा के बगैर वैल्यू सेपरेट नहीं होगी, वो कंबाइन रहेगी। 8, उसके बाद आपको पेज नंबर 10 चाहिए, फिर आपको आगे पेजेस स्लाइड नंबर नहीं चाहिए, आपको 40 चाहिए, बस आपको ये चाहिए। बस इसके बाद आपने डायरेक्ट इसको छोड़ के प्रिंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और लेकिन आपको सिलेक्टिव नहीं चाहिए, आपने एक रेंज देनी है। मतलब अगर 40 स्लाइड्स हैं या 1000 स्लाइड्स हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्लाइड नंबर 200 से लेकर स्लाइड नंबर 300 तक आपको प्रिंट्स चाहिए बस, और आपको नहीं चाहिए। 200 आगे रेंज के लिए ये माइनस का साइन, इसके बाद 300, बस आपने रेंज देने के लिए माइनस का यूज़ करना है या हाइफन का साइन यूज़ करना है, और आपने इसको वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करना है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने रेंज देनी है, आपने सिलेक्टिव या फिर जिस भी तरह आपने इसको करना है। तो इसके बाद अगर आपको ओके कर लो, कस्टम रेंज भी हो गया। अगर आपने प्रिंट हिडन स्लाइड करनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन अभी हमने कोई स्लाइड को हिडन नहीं किया हुआ तो इस वजह से ये ऑप्शन डिसेबल है। तो आगे हम इसको देखते हैं। तो आप होम बटन पे क्लिक करके होम पे आ जाएं, किसी भी स्लाइड पे राइट क्लिक करें, हाइड स्लाइड कर दें, तो ये स्लाइड हाइड हो जाएगी। ये आपको एक मार्क नज़र आ जाएगा, इट्स मीन ये स्लाइड हाइड है। ये सारी स्लाइड्स हैं, आप प्ले करेंगे ये स्लाइड आपको शो नहीं होगी। यहाँ शो हो रही है लेकिन इसके साथ ये साइन है, इट्स मीन ये हाइड है। ये लाइन भी है, तो ये प्ले करने पे ये नहीं आएगी, स्लाइड शो में नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं कंट्रोल पे प्रिंट मेन्यू। तो पहले हमारे पास ये ऑप्शन डिसेबल था,
ये वाला प्रिंट हिडन स्लाइड्स, लेकिन अब ये हमारे पास इनेबल हो चुका है। अगर आप कोई भी रेंज दे रहे हैं तो आपने उसमें हिडन स्लाइड नंबर भी सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको ये ऑप्शन मस्ट चेक करना होगा, वरना आपके हिडन फाइल्स प्रिंट नहीं होंगे। तो ये ज़रूरी है। मैं प्रिंट हिडन फाइल्स करना चाहता हूँ तो मैंने इसको चेक कर दिया। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें। तो इसके बाद हमारे पास आता है, ये भी हमने कर लिया है, ओनली प्रिंट द सिलेक्टेड स्लाइड्स। जो आपने सेलेक्ट की हुई है आप सिर्फ उनको प्रिंट करना चाहते हैं। जैसा कि होम पे जाता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल की को मैंने होल्ड किया हुआ है, इसको कंट्रोल की नहीं आपने छोड़नी। इसको अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट सिलेक्टेड, या जो हमने सिलेक्शन की है उसकी ये प्रिंट करेगा। अब होम पे जाता हूँ, अब मैं इसको प्रेस किया, अब आप एक रेंज तक सारी स्लाइड सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसा कि 13 से लेकर 18 तक, तो फिर आपने कंट्रोल को होल्ड नहीं करना, आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, तो आपकी सारी स्लाइड सिलेक्ट हो जाएंगी, तो आपने इनको प्रिंट कर लेना है। अब हम अगेन प्रिंट मेन्यू में जाते हैं, मज़ीद इसकी सेटिंग्स देखेंगे। तो इसके बाद अब ये ऑप्शन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास आता है फुल पेज स्लाइड्स। अगर आप चाहते हैं कि एक स्लाइड आपके एक पेज पे आए, प्रिंट निकले तो एक पेज पे आए, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक पेज पे 2 स्लाइड्स आए, एक पेज पे 3 आए, 4 आए, 6 आए, 9 आए, या 4 स्लाइड्स आपकी आए वर्टिकल, ये आपको इधर प्रीव्यू नज़र आ रहा है, या 6 स्लाइड्स वर्टिकल, 9 स्लाइड्स वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये आपको प्रीव्यू इधर नज़र आ रहा है। आपने यहाँ से सिलेक्शन कर लेनी है। अगर आप नोट्स पेजेस चाहते हैं तो आप नोट्स पेजेस कर लेंगे। अगर आपको आउटलाइन चाहिए तो आप आउटलाइन कर लेंगे, ये आउटलाइन। तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे फुल पेज स्लाइड चाहिए और मुझे 1 स्लाइड चाहिए, मतलब 1 स्लाइड ईच पेज। मुझे एक पेज पे 3, 6, 9 कुछ नहीं करना, सिर्फ हर पेज पे एक स्लाइड चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हो गए वो। फ्रेम स्लाइड, अगर आप स्लाइड को फ्रेम देना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं कि स्केल फिट टू पेज, ये पेज पे फिट आएगी। तो इसके बाद आप हाई क्वालिटी देना चाहते हैं तो आप इसको हाई क्वालिटी कर लें। अगर आप चाहते हैं नहीं हाई क्वालिटी नहीं, लो क्वालिटी ठीक है, तो आप इसको अनचेक कर दें। अगर आप प्रिंट कमेंट सेंड लिंक मॉकअप को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर लें, अदरवाइज इसे ऑफ रहने दें। तो आगे ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, कोलेटेड एंड अनकोलेटेड। अच्छा, ये क्या होता है? इसको जहाँ जैसा कि आपको एक प्रीव्यू नज़र आ रहा है 1 2 3 1 2 3, यानी ये जो सिलेक्ट किया हुआ है वो तो ऊपर वाला तो वही है ना, जैसे अनकोलेटेड और कोलेटेड। तो मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। जैसा कि आपने 8 कापीज़ लेनी है, तो यानी 8 सेट निकालने हैं। 40 पेजेस के आपने 8 सेट निकालने हैं, लेकिन आपने उसके सेटिंग इधर से आपने सेट करने हैं। इट्स अप टू यू, आपको क्या चाहिए। यानी आप चाहते हैं आपके पास सेट किस तरह से बने, यानी आपके पास सेट इस तरह से बने। आपने अगर 3 सेट निकालने हैं तो आपके पास स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1 आए, उसके बाद स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 2 आए। इसमें यह होगा कि आपको जैसे ही वो सारे प्रिंट निकल आएंगे, आपको अगर हर एक का अलग-अलग सेट बनाना है तो आपको फिर
तो अलग अलग आकर सेट बनाने के लिए आपको फिर ये अनकुलेटेड को आप चूज़ करेंगे। इस तरह आपके पास हर एक का अलग अलग, मतलब आपने खुद अगर सेट बनाना है तो फिर आप इसको चूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपने सेट नहीं बनाना, आप चाहते हैं कि सेट ही निकले, तो इसमें ये होगा पहले 1 2 3 निकलेगा, यानी आपने जो रेंज दी हुई है तो उसका एक सेट निकल आएगा, फिर अगला सेट निकलेगा, फिर अगला सेट निकलेगा। यानी इसमें इस जो ऑप्शन से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको उठाएं और स्टेपल करें। तो इसमें आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आप उसको चाहते हैं अगर कि आपको अपने हिसाब से सेट करेंगे तो फिर आप इसको चूज़ करेंगे। तो फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन, ओरिएंटेशन। इसकी मतलब आपने प्रेजेंटेशन की आपने पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन रखनी है या लैंडस्केप रखनी है। ये मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा पोर्ट्रेट क्या होता है और लैंडस्केप क्या होता है। पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट है इस वक्त, और लैंडस्केप, और ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप में विड्थ इसकी ज़्यादा होती है, हाइट इसकी कम होती है, यानी ये इसकी विड्थ है, ये ज़्यादा है, हाइट कम है इसकी, ये लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट में क्या होता है, इसकी हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ इसकी कम होती है। तो इसके बाद हमारे पास आता है, आप इसको जो रखना चाहते हैं आप इसको चूज़ कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो अब ये कलर आप इसके कौन सा रखना चाहते हैं। आपके पास अगर आप इसका कलरफुल आपको प्रिंट चाहिए तो आपको ये कलर चाहिए, आप इसको कलर रखेंगे। अगर आपको इसका ग्रे स्केल प्रिंट चाहिए तो आप ग्रे स्केल सेलेक्ट करेंगे। इसका बेशक जो भी कलर हो, कलरफुल हो या ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल, इसका प्रिंट निकलेगा। प्योर ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसका जो कलर भी दिया होगा आपने स्लाइड में इंसर्ट किए होंगे, कलर्स वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी होगा, कलर वैल्यू कुछ भी होगा, तो आपके पास ये प्योर ब्लैक एंड वाइट में इसका प्रिंट आएगा। इसके बाद एडिट हेडर एंड फुटर, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुके हैं। पेज नंबर आप इसके देना चाहते हैं, फुटर पे देना चाहते हैं या हेडर पे देना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर दोनों पे देना चाहते हैं, वैसे बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन आप दोनों पे देना चाहते हैं तो आप इसको दोनों को टिक करेंगे, नहीं तो एक को। या फिर हेडर पे आप इसका कुछ और नेम देना चाहते हैं, आप चैप्टर नेम देना चाहते हैं या अपनी कंपनी नेम या AHLP टैग देना चाहते हैं, चैनल नेम मैं दे रहा हूँ तो आप इधर दे सकते हैं। ये आपको इधर प्रीव्यू नज़र आ रहा है, आपका हेडर पे जो आपने इधर टाइप किया है वो इधर आएगा, आपके जो फुटर में किया है आपके वो इधर आएगा। फुटर में भी कुछ आप राइट करना चाहते हैं तो आप इधर लिख सकते हैं माई चैनल। बस ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ रैंडमली, तो आपने जो आपको चाहिए होगा वही लिखना है आपने। ये इधर आएगा, आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, डेट एंड टाइम ये आपके पास इधर आएगी। ये मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुका हूँ। फिक्स डेट क्या होती है ये सारा मैं बता दिया, अब इसको कैंसिल करूँगा। अगर आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ये हम पहले कर चुके हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप चाहिए तो इसे सिलेक्ट करें, पोर्ट्रेट चाहिए तो इसे सिलेक्ट करें। ये क्या होता है ये मैंने आपको अभी बता दिया है। इसकी अगर एडवांस सेटिंग में जाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जाना चाहते तो इसको डायरेक्ट ओके कर दें। मैं एडवांस पर क्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको बता दूँ यहाँ हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। यहाँ हमारे पास पेपर साइज़ है। पेपर साइज़ आपको कौन सा चाहिए, ये जो आपने पेज इसके साथ प्रिंटर के साथ अटैच किया होगा आपने इसको भी वही सिलेक्ट करना है, वरना ये ख़राब हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, मिसप्रिंट हो जाएगा, तो इसकी प्रिंटिंग ख़राब हो सकती है। जैसे A3, A4, A5 लीगल लेटर, आपने यहाँ से
कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपने इसके साथ अटैच करना है। तो मैं इसको A4 करूँगा। तो कॉपी काउंट अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप 1 कॉपी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF एडवांस डॉक्यूमेंट सेटिंग है ये। मैं इसको कैंसिल करके दोबारा ओपन करूँगा। कैंसिल किया, एडवांस सेटिंग ओपन कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये सेटिंग शो नहीं हो रही तो ये ऐसे क्लोज होगा। आपने यहाँ नीचे प्लस पे क्लिक करना है तो ये आपके पास सेटिंग शो हो जाएगी। कॉपी काउंट अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं 1 2 तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट खुद भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप इसे ओके कर दें। तो इसकी सेटिंग हो चुकी, प्रिंट प्रॉपर्टीज़ भी हो चुका सब। अब सिंपली आप इसे प्रिंट कर दें। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी ऐसे सिस्टम के साथ इसको अटैच करना चाहते हैं जिसमें एक्सेल मौजूद नहीं है तो फिर आप उसके लिए क्या करें, मैं आपको यह रिकमेंड करूँगा आप इसको प्रिंट टू PDF सेलेक्ट कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जब इसको जिस प्रिंटर के साथ आपने सिस्टम अटैच किया हुआ है, सिस्टम के साथ प्रिंटर, तो आपने इसको उसके साथ USB में आप कॉपी कर लें, मेमोरी कार्ड या फ़ोन किसी में भी, तो आप उसके साथ जब अटैच करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास उसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड वगैरह कुछ नहीं है तो आप इसको PDF फाइल क्रिएट कर लें। PDF पे मैं मज़ीद आगे लेक्चर्स दूँगा, PDF इमेजेस टू PDF, वीडियोस टू PDF, तो काफ़ी सारे PDF पे लेक्चर्स दूँगा, लेकिन वो हम उसको नेक्स्ट देखेंगे। टेक्स्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर आप कोई और इसकी टाइप देना चाहते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर, OneNote फॉर विंडोज़ 10, सेंड टू OneNote 2010 रेडी, तो आप इसमें से इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। एंड प्रिंटर करना हो, प्रिंट टू फाइल, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक कर दें। अब मेरे पास मैं इसके प्रिंटर नहीं है तो ये PDF फाइल बनेगी मेरे पास। मैं इसकी PDF फाइल को क्या नेम देता हूँ, टेस्ट नेम दे रहा हूँ और इसकी मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, डेस्कटॉप कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ। मिनिमाइज के बाद ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेस्ट के नेम से PDF फाइल आ गई। अगर सपोज अगर मेरे पास MS ऑफिस मैनेजमेंट नहीं है तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा, तो ये मेरे पास प्रिंट फॉर्म में आ गया और ये सारी स्लाइड्स भी आ गए, बेशक ब्लैंक है लेकिन आ गए हैं। कंट्रोल P करूँगा सिंपली, तो इसको मैं प्रिंट कर लूँगा। ये आके मेरे ब्राउज़र की सेटिंग्स हैं प्रिंट की, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हुई है। तो इसको हम आगे देखेंगे। ये हमारा आज, बल्कि इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें भी लैंडस्केप पोर्ट्रेट है। आप यहाँ से इसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं। पेजेस, करंट पेज, पेज रेंज के लिए वही आप सेपरेट रेंज देना चाहते हैं 2, 3, 4, इस तरह आप 60। अगर आपने 54 सेलेक्ट करना है तो आपने फिर इसके 5 और 4 के दरमियान कमा नहीं देना। अगर आपने सेपरेट वैल्यू करना चाहते हैं तो क्या इसको कमा दे रहे। रेंज देने के लिए वही 2 - 6। तो इस तरह आपने ये हम भी कर चुके हैं। पेज अगर आप करंट पेज करना चाहते हैं तो ऑल पेजेस करना चाहते हैं ऑल कर लें। ये हैं स्लाइड्स हैं, लेकिन ये जब हमने PDF में इसको कन्वर्ट किया है तो ये इसको पेजेस रीड कर रहा है, इसे पेजेस लग रहे हैं। वैसे भी ये जब PDF की फाइल बन गए तो ये पेजेस ही हैं, और जब तक ये थी पावर पॉइंट की फाइल थी तब तक ये स्लाइड्स थी। तो इसको आप फिट टू पेज करना चाहते हैं या आप यानी आपके पेज पे फिट आए। अगर आप चाहते हैं फिट टू पेज नहीं करना, एक्चुअल साइज रखना है इसका, जो इसका ओरिजिनल साइज है, उस पर करने के बाद मोर सेटिंग में भी आपके पास अगेन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है और लेटर, यानी ये आपका पेज साइज। इधर पेज साइज इसको सेलेक्ट करें और ओके करें।
और प्रिंट कर दें सिंपली। यानी अब मेरे पास सपोज मेरे पास इधर MS ऑफिस मैनेजमेंट नहीं है, तो मैंने PDF फाइल का प्रिंट निकाल लेना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी हम साथ साथ बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ये फाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है, मज़ीद इसको हम देख लेंगे अगर कोई चीज़ रह गई है, बल्कि प्रिंट हुआ है, कुछ चीज़ें इसमें रहती हैं काफ़ी सारी। चलिए हम इसको कल देखेंगे। मैं आपको ब्रीफली हर चीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं जो यूज़ की होती भी है और नहीं भी होती। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊँ। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। टेक केयर।